सबसे सरल भाषा में आंसर होंगे। जैसे आपको हम फर्स्ट ईयर के बनाते हैं ठीक वैसे हमारी पूरी प्लाइज 12th की है, वही पूरी प्लाइज 10th की हो रही है। हालांकि 10th में भी कुछ कम टॉपिक है, लेकिन मेरे कार्य जारी है मेरा है, और जल्दी आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो चैप्टर 5 आपको मिल रहा है फादर टू सन। आपने इससे पहले प्रोज के सारे टॉपिक देखे, सप्लीमेंट्री सारे टॉपिक देखे। जब भी आपको याद करना हो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर कॉपी मत आप याद करिए, केवल हमारा वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा, आप आंसर स्वयं बना के लिख देंगे, ठीक है। नहीं फिर भी आप नहीं करते तो आपकी गलती होगी, मैं प्रयास पूरा करता हूँ आपको बेहतर अंक दिला सकूँ। तो आज हमारी जो पोएम अगली आ रही है वो एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा राइटिंग की गई है, लिखी गई, क्रिएट की गई है? एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा लिखी गई है। और एलिजाबेथ जो है फादर टू सन की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे पिता होते हैं, आपने हमारे परिवेश में कभी आप नजर घुमा के देखिएगा तो आपको अपने परिवेश में मिल जाएगा कि जैसे पिताजी आते वैसे पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हालांकि ये सब समस्याएं अक्सर पैसा वाले लोगों में ज़्यादा होती हैं। गरीब लोग वो तो आपस में बैठ के सब खाना खाते हैं, मिल बांट के सब बातें शेयर करते हैं, तो उनमें समस्याएं कम होती है। लेकिन जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं उनके पिताजी का रूम अलग होगा, माताजी का रूम अलग होगा, बच्चों का रूम अलग होगा। तो ऐसे में बच्चे कभी भी अपने पिताजी से मैच ही नहीं कर पाते, हमेशा डरते हैं। कभी पिताजी से अगर उन्हें कोई बात बोलनी होती है पता चलता है दूसरे के माध्यम से पता चलता है कि आपका बच्चा ये चाहता है। मम्मी के माध्यम से चलता है पता कि लड़का जो है ये कह रहा था, लड़का वो कह रहा था, क्यों नहीं वो बच्चा अपने आप में शेयर कर पा रहा है। पिताजी पहले तो बहुत ही गुस्से में होते हैं, गुस्सा नहीं होता है उन्हें, एक रौब होता है, और वो उसी रौब के चलते बच्चे को हमेशा डांटते रहते हैं, आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो। बच्चा जो है धीरे धीरे उनसे दूर चला जाता है। हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी बच्चे को अगर आप डांटते हैं तो हमेशा याद रखिएगा वो आपसे दूर जाता है, आप कहीं ना कहीं उसको अपने आप से दूर भेज रहे होते हैं। तो आज एलिजाबेथ कहते हैं कि एक दुखी पिता कहता है, एक दुखी पिता, पिता बहुत ही दुखी है आज। उसको जब वो बूढ़ा हो रहा है, अब उसको देखता है कि पिता लड़का जो है अलग कार्य कर रहा है, लड़की अलग कार्य कर रही है, कोई भी उससे बोलना नहीं चाहता है क्योंकि सब डरते हैं। आज पिता चाहता है कि वो लौट आए, हमारा बच्चा जिसे मैंने खुद भगा दिया अपने आप से, अपने दिल से मैंने दूर कर दिया अपने आप से, मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा वही शरारती बच्चा वापस लौट आए, और मैं आज फिर उसके साथ उसकी शरारतों को देखना चाहता हूँ। मैं उसके लिए फिजूल खर्च करना चाहता हूँ, वो जो भी खर्च करना चाहे खर्च करे, जो भी लेना चाहे वो ले ले, लेकिन वो वापस आ जाए, हमारा बच्चा हमसे दूर ना जाए। क्योंकि कहीं कहीं फिर पिताजी को कष्ट होता है। अभी तो लगता है पिताजी को कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे बहुत ही जो है हमारी इज्जत करते हैं, हमें बहुत डरते। नहीं होता है ऐसा, बच्चे आपको डरते नहीं है, बच्चे आपसे कभी भी कोई चीज शेयर ही नहीं कर पाए, अपने कष्ट वो आपसे शेयर नहीं कर पाए, तो फिर क्या पिता हो? पिता का अर्थ होता है कि वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर सके। तो आज यही एलिजाबेथ कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को पहले तो मैंने डांटा और आज मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा वापस लौट आए, हमारा बच्चा वही प्यारा बच्चा हमारा फिर आज हमसे उतना ही गले मिले, हमसे पापा, हमसे हम खुद से सॉरी बोलेंगे कि बेटे मैं आपसे बहुत सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैंने गलती की है, मुझे नहीं आपको डांटना चाहिए था, आपको बचपन था, आपको जीना चाहिए था। पता चलता है अभी आप अपने बच्चे को डांट रहे होते हो, या आप खुद को कभी भी अप्लाई करिए यही रूल्स कि जब आप बचपन में छोटे थे तो आपको लगता था ये खेलें वो खेलें, और फिर आप बड़े हो गए, उस वक्त आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन जब आप बड़े हो गए तो अब आपके पास पैसा है लेकिन आपकी इच्छाएं खत्म हो गई। तो बच्चे का कभी बचपना मत खत्म करिएगा, बच्चा जो चाहे उसको वो कराइएगा, उसे लगे कि मैंने अपने बचपन में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने जो चाहा मेरे पिता ने वही मुझे ला के दिया। तो आप एक अच्छे फादर हैं, नहीं तो डांटने वाला व्यक्ति अच्छा फादर नहीं हो सकता है। तो आज यही एलिजाबेथ जी कहती हैं, उनका क्या कहना है कि किस तरीके से देखो एक पिता अपने बच्चे से गुहार लगाता है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। वो कहता मैं अपने बच्चे को कभी समझ ही नहीं सका, मैंने कभी नहीं समझा कि हमारा बच्चा क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, क्योंकि उसने कभी हमारे डर की वजह से हमसे अपनी भावनाएं शेयर नहीं की। तो दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, हालांकि आज भी मैं साथ साथ रहता हूँ लेकिन मैंने आज तक अपने बच्चे को नहीं समझ पाया। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कई वर्षों तक एक ही समान उसी घर में, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे दोनों लोग बड़े रहे हुए। आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल। अर्थात मैंने कुछ भी उसके बारे में नहीं समझ पाया क्योंकि मैंने स्वयं ही एक ऐसा रिश्ता बना दिया जब वो बहुत ही छोटा था। जब वो छोटा था तभी से मैंने एक भय का रिश्ता कायम कर दिया अपने और उसके बीच में, और उसी वजह से यट हैव आई किल्ड, और आज मैंने अपने बच्चे को ही अपने आप के लिए मार डाला। आज हमारा बच्चा घर में होते हुए मैं चाहता हूँ ये मेरे सामने बोले, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता है। मैं चाहता हूँ ये भाग भाग करके खेले, हमसे बातें शेयर करे, पापा ये है पापा वो है, लेकिन आज हमारा बच्चा हम ही से नहीं बोल पा रहा है, हमसे दूर बैठा है। घर में अगर हम आ गए तो बच्चा दूसरे रूम में चला जाता है, तो आज मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि हमारा वही बच्चा जिसके लिए मैंने एक गलत रिश्ता पाला था आज वो वापस लौट आए, और फिर वापस आने के बाद में वो हमसे मुलाकात करे, वो कहे पापा मैं बदल गया हूँ,
पापा आइए, मैं जो है आपको प्यार करना चाहता हूँ, मैं भी उसको बहुत सारा जी भर के प्यार कर सकूँ। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, पहला क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ द पोएम। तो नेम ऑफ द पोएम क्या है, नोट करिएगा इसका आंसर, नेम ऑफ द पोएम फादर टू सन। क्या होगा, फादर टू सन। पोएम का नाम क्या है, फादर टू सन, एक पिता से पुत्र के लिए। ठीक है, राइटर कौन है, पोएट ऑफ द पोएट, नेम ऑफ द पोएट क्या है, पोएट का नाम क्या है, एलिजावेथ, एलिजावेथ जेनिंग्स, एलिजावेथ जेनिंग्स। पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम एलिजावेथ जेनिंग्स है, और नेम ऑफ द फादर टू सन, नेम ऑफ द पोएम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा तो वही होता है जो हमारे स्टेंजा में होता है, सामने तुरंत लिख दीजिएगा आप। दूसरा है गेस द प्रॉब्लम ऑफ फादर, फादर की समस्या का अनुमान लगाइए। फादर की समस्या क्या थी, तो फादर की समस्या क्या थी कि ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्ड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फादर हैड लॉस्ट हिज ओन चाइल्ड। पिता ने अपने ही बच्चे को खो दिया था। ठीक है, फादर हैड लॉस्ट, पिता ने खो दिया अपने बच्चे, खो दिया क्यों लगाएंगे, क्योंकि बच्चा जो घर पे होते हुए भी पिताजी से बात नहीं कर पा रहा था, वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा था। पिता चाहते थे कि वो उससे बात करे, वो डरता था, उससे बोलता नहीं था, तो फादर हैड लॉस्ट हिज चाइल्ड, ये इनका निजी कारण था। What type of relation does the father want to build? आज पिताजी कैसा बनाना चाहते थे, एक बहुत वीआईपी, एक लविंग रिलेशनशिप बनाना चाहते थे। तो ये बताते हैं कि वो फिर प्रयास करते थे। What the father, कैसे लिखेंगे, फादर want to build a relation of love and affection। आज जो बच्चा दूर जा चुका है, आज जो बच्चा उनसे दूर हो गया, तब पिताजी क्या चाहते हैं कि वो फिर एक प्रेम का रिश्ता बनाए। आज पिताजी पहले तो उसको डांटा है, बच्चे को इतना डांटा कि वो उनसे दूर चला गया, और आज जब दूर जाने के बाद आज पिताजी फिर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बच्चा वही बचपना वापस लौट आए और फिर हमसे वो इसी प्रेम से बात करे। मुझे लगे वो मेरे साथ शैतानी करे, मैं उसको सारा खर्चा दूंगा, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, केवल वो वापस लौट आए। क्योंकि आज जब पिता घर में बैठे हुए हैं तो फिर बच्चा दूसरे कमरे में है, बच्चा अपनी बातों को उनसे शेयर नहीं कर पा रहा है, कभी बच्चा 2 मिनट के लिए उनके पास नहीं बैठ पा रहा है डर की वजह से। तो आज अब वो डर रहे हैं, उन्हें लगा कि उन्होंने अपना बच्चा ही, निजी बच्चा अपना खो दिया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर वांट। आज वक्ता क्या चाहता है, आज वक्ता चाहता है अपना, आज द स्पीकर want today his mischievous wife, आज अपना शैतानी, his naughty boy again। आज अब आज राइटर क्या कह रहा है, आज पोएट क्या कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरा वही शरारती बच्चा वापस लौट आए, वही शैतानी करने वाला, हमारे साथ मजाक करने वाला, हमारे साथ हंसने वाला, वही बच्चा मेरा वापस आ जाए। मैं इतना सभ्य बच्चा नहीं चाहता हूं कि आज वो हमसे बात भी करने के लिए जो है डर रहा है, ऐसा बच्चा मुझे नहीं चाहिए। अर्थात मैं अपना वापस वही शैतान बच्चा चाहता हूँ, एक शरारती बच्चा चाहता हूँ। राइटर क्या चाहता है कि वो उसका वही शरारती बच्चा, लविंग बच्चा वापस लौट आए, और इस बार शांत वाला बच्चा उसे नहीं चाहिए। तो कहने ये हर घर की हालत है आज के समय में। अगर आप देखें तो हर घर की, हर परिवार में यही सिस्टम है कि अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति के पास पैसा होता है तो उसके बच्चे इतना डर जाते हैं, वो इतना खौफ बना देता है बच्चों के बीच में कि बच्चे कभी भी उससे खुल के बात नहीं कर पाते हैं, कभी भी अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। और ये सब क्या होता है कि बच्चे को डांटना होता है। अगर बचपना से आप अगर ऐसा करोगे, बच्चे से दूरी बनाओगे, तो एक दिन वो आएगा कि बच्चा आपसे बहुत दूर चला जाएगा, और आप उससे बात करना चाहोगे, बच्चा आपसे बात नहीं करेगा, कभी भी आपसे अपने निजी अनुभव शेयर नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट मारो, स्टेंजा नंबर 2 पे बात करेंगे। 4 स्टेंजा है, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। स्टेंजा नंबर 2 में क्या है, द सीड आई स्पेंट और सोन इट। अर्थात वो कहते हैं आज मैंने जो बीज अपने बच्चे, मैं और खुद और अपने बच्चे के बीच, आज मैंने जो बीज जो बो दिए हैं,
तो वो बताते हैं द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। आज मैंने उसी बच्चे के लिए, आज मैंने उसी बच्चे के हृदय में ऐसा बीज बो दिया है, घृणा का बीज बो दिया है कि आज मुझसे वो डर का बीज बो दिया है कि आज मुझसे वो बात नहीं कर पा रहा है। और मुझे पता है कि मैं जिस घर में रह रहा हूं, मैं जिस भूमि पर खेती कर रहा हूं, आज वो भी भूमि उसी की है, मेरी नहीं है। ये धरोहर, वैसे आपने एलिंग प्लेनेट आपने पढ़ा था टॉपिक, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आप ये मानिए हमेशा कि आपको ये संपत्ति पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि आपने बच्चों से उधार में मांगी हुई है कि हमारी जिंदगी कट जाने दो, तो आप उसको बढ़िया से रखोगे। और विरासत मानोगे तो आप बिल्कुल खराब कर दो। पृथ्वी को आपने पलूट कर दिया है, बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया है, एकदम पलूटित कर दिया है। तो आज यही ये राइटर कह रहा है कि द लैंड, आज हमें ये मानना चाहिए कि हमें जो भी भूमि जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं वो उसकी है, मेरी नहीं है। बी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स देयर इज नो साइन, अर्थात हम एक अजनबी की तरह, अपने ही बच्चे से जब बात करते हैं तो एक अजनबी की तरह बात करते हैं। ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और हम लोगों में आपस में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे से विचार विमर्श की कोई भी क्षमता नहीं। आज मैं अगर अपने बच्चे से भी बात करता हूँ तो बहुत ही चिल्ला करके बात करता हूँ, कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं। हम अपने बच्चे को नहीं समझना चाहते, बच्चा हमें नहीं समझना चाहता है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइंस येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, अर्थात यह चाइल्ड जो मैंने बनाया हुआ है, जो बच्चा आज तैयार हुआ है हमारे लिए, मैंने खुद बनाया है। पूरी डिजाइन इसमें हमारी है, पूरा क्रिएशन हमारा है। मैंने स्वयं उसको कभी प्यार दिया ही नहीं जो मुझसे प्यार से वो बात कर सकता था। व्हाट मिसिंग बिटवीन फादर टू सन, अर्थात बच्चा और ये लव, एक प्रेम, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या मिस हो गया है, तो क्या लिखेंगे, द लव इज मिसिंग, प्यार मिस हो गया। आज बच्चा और पिता में क्या मिस हो गया है, लव मिस हो गया, बिटवीन फादर एंड सन, बच्चे और पिता में आज प्रेम मिस हो गया। हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स एंड व्हाई, तो फादर स्पीक करता है, कौन स्पीक कर रहा है, फादर स्पीक करता है, फादर स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, लाइक स्ट्रेंजर्स, फादर स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स बिकॉज, क्या कर देंगे, लाइक, तो फिर देखो क्या है, तो फादर स्पीक्स लाइक स्ट्रेंजर्स एंड वाई, क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा बच्चा बहुत ही समझदार बने, ठीक है, टू मेक हिज चाइल्ड रिस्पेक्टिव। वो चाहते थे कि अगर वो हमेशा अपने बच्चे को डांटते रहेंगे तो वो सबका सम्मान करना सीख जाएगा, एक रिस्पेक्टिव बच्चा बन जाएगा। तो अपने बच्चे को वो रिस्पेक्टिव बनाने के लिए जो है हमेशा प्रयास रहते थे और हमेशा कोशिश करते थे कि एक स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते थे, कि अजनबी की तरह बात करते थे, बच्चे को हमेशा वो डांटते रहते थे। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे उसका बच्चा जो है रिस्पेक्टिव बने, ठीक है। तो फादर स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स टू मेक हिज चाइल्ड रिस्पेक्टिव, अपने बच्चे को रिस्पेक्टिव बनाने के लिए ऐसा करते थे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखिए, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड जानते कौन से होते हैं, जो सेम मिले, चलो मिलिए। साइन डिजाइन, ये देखिए हमेशा लास्ट में ही मिलते हैं ऐसे वाक्य, साइन डिजाइन। और क्या है, वेयर एयर भी हो सकता है, वेयर एयर, लेकिन इसको मान लेना, साइन डिजाइन कर देना, साइन माइन डिजाइन, ठीक है। एयर शेयर हो जाएगा, साइन डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिख दो यहाँ पे, साइन, इसका तीसरे वाले का आंसर क्या होगा, साइन डिजाइन। और अगला क्या है, एयर शेयर हो गया, साइन डिजाइन, दोनों यानी ऐसे वर्ड बोलो कि जो लव में सेम चले, समान तुक वाले। साइन माइन भी हो सकता था, ठीक है, और डिजाइन भी हो सकता था, एयर का शेयर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये समान तुक वाले रहिंग वर्ड होते हैं, नोट डाउन करिएगा, ये भी स्ट्रेंजर नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारो, इसका स्क्रीनशॉट मारो, बस 2 ही स्ट्रेंजर और बच्चे, जल्दी से हम खत्म करें, फिर आगे बात करें। इसके बाद में थोड़ा सा और बचा हुआ है, जल्दी से इसको ओवर करिएगा। तीसरा स्ट्रेंजर देखो क्या कह रहा है, नोट कर लिया। तीसरा स्ट्रेंजर देखो, साइलेंस
सराउंड्स अस। आज जब मैं घर में आता हूँ, वो कह रहे हैं कि आज जब मैं घर में प्रवेश करता हूँ चारों तरफ शांति छा जाती है। आज जब मैं साइलेंस सराउंड अस, आज हमारे चारों तरफ शांति है। मुझे लगता है पूरे दिन बच्चे शोर मचाते हैं और जैसे पता चलता है पापा घर पे आ गए, एकदम शांति पूरे घर में, ये लगता है कोई रहता ही नहीं है, तो चारों तरफ शांति छा जाती है। वी वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। आज मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा फिर वही अपव्यय खर्चे। आई वुड हैव, आज मैं चाहता हूँ, हालांकि मैंने हमेशा अपने बच्चों को मना किया है कि ये खर्च नहीं करो, वो खर्च नहीं करो, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा उसी खर्च के साथ वापस लौट आए, उसी फिजूल खर्च के साथ वापस लौट आए। द होम ही न्यू, उस घर पे जिसको जानता है, रेदर देन सी हिम मैक एंड मूव हिज वर्ड। में वापस उसको उसी संसार में वापस बुलाना चाहता हूँ जहां से मैंने उसको घुमा दिया था, एक टर्न ओवर दे दिया था, मैंने एक रास्ता बदल दिया था, उसका सारा सिस्टम बदल दिया था। आज मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा उसी घर में उसी शैतानी के साथ वापस लौट आए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको माफ कर दूंगा। मैंने बोला भी, मैंने उससे कहा भी आप लौट आइए वापस, मैं उसे माफ कर दूंगा। अगर वो वापस लौट आए, वापस शैतानी करने लगे, तो मैं उसकी सारी शैतानियां माफ कर दूंगा। सैपिंग फ्रॉम सोरोज ए न्यू लव, और एक कष्ट के साथ, एक दुख के बजाय मैं उसके लिए एक नया प्रेम उत्पन्न कर दूंगा। अगर दोबारा वो शैतानी भी करता है तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा। मैं अपने सारी जो घृणाओं को त्याग दूंगा और दोबारा उसको सारा माफ करके मैं उसके साथ स्वयं शैतानी करूंगा। लेकिन हमारा बच्चा मेरे पास वापस लौट आए, क्योंकि अब जो है वो वापस नहीं लौटने वाला है। तो देखिए ये स्टेंजा हमारा क्या कहना चाहता है, व्हाट डज फादर वांट एंड व्हाई। तो फादर वांट क्या लिखेंगे, फादर क्या चाहता है, फादर वांट दैट हिज चाइल्ड, हिज चाइल्ड, वो क्या चाहता है कि उसका बच्चा वुड हैव रिटर्न रिटर्नड बैक टू होम, कि उसका बच्चा जो है वापस घर लौट आए। घर लौट आए का मतलब वापस उसी शैतानी के साथ घर लौट आए। वो ये चाहता है कि उसका बच्चा वापस लौट आए। अब बहुत हो गया, मत करो ये मनमानी, मत अलग अलग रहिए, वापस लौट आइए। हुम डज प्रोगेल रिफर्स टू, तो प्रोगेल का अर्थ क्या होता है, फिजूल खर्च होता है। तो क्या लिखेंगे, प्रोडिगल रिफर्स टू स्पेंट मनी फॉर इंजॉइंग। प्रोडिगल का अर्थ होता है कि मौज मस्ती के लिए धन खर्च करना। जैसे मौज मस्ती के लिए बच्चे धन खर्च करते हैं, वो कहते हैं कि अगर वो फिर उसी फिजूल खर्ची के लिए वापस लौट आए तो मैं उसके सारा धन दे दूंगा उसको, और बिल्कुल माफ कर दूंगा, उसके साथ मैं प्रेम करूंगा, उसके साथ प्यार से रहूंगा, और वापस से कितना भी खर्च करे वो सारा धन मैं उसको दे दूंगा, बस वापस लौट आए। व्हाट इज द फादर पेनफुल रियलाइजेशन, आज को दुख की अनुभूति क्या होती है, तो वो कहते हैं कि मैं जो है पेनफुल रियलाइजिंग यह होती है कि वो वापस, फादर रियलाइज क्या लिखेंगे, फादर realized that he would forgive his son, but his son would have returned टू होम। फादर कह रहे हैं कि वो फादर रियलाइज, आज फादर को एहसास होता है कि वो कहते हैं सारे, मैं उसकी जो है अपने पुत्र को बिल्कुल माफ कर दूंगा, उसे जो भी शैतानी करेगा मैं उसे भी माफ कर दूंगा, जो भी वो गलती करेगा मैं सब गलतियां माफ कर दूंगा, बट लेकिन वो केवल लौट आए, मेरा पुत्र वापस लौट आए उसी शैतानी के साथ, हमारा बच्चा वापस लौट आए, हम उसको सारी शैतानियों को माफ कर दूंगा। ठीक है, तो यही इसका अगला स्टेंजा देखते हैं, जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट मारिएगा, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। थोड़ा ये जल्दी जल्दी नोट करिएगा। स्टेंजा में लास्ट स्टेंजा बचा हुआ है, सेंट्रलाइज 2 मिनट का है, देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले फिर वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगला स्टेंजा एक देख लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। फादर एंड सन बी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब। आज वो कहते हैं पिता और पुत्र, आज हम दोनों मिलकर के फिर उसी घर में सेम
लैंड, उसी जमीन पर दोनों लोग एक साथ फिर जीवन यापन करेंगे। आज हम लोग फिर से नई शुरुआत करेंगे। आज पिता कह रहा है कि पिता और पुत्र हम दोनों मिलकर के आज फिर एक नया जीवन शुरू करेंगे और आज फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। आज उसे लगता है कि मैं अपने आप को नहीं समझ सका। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, दुख में भी आज गुस्सा क्यों आता था। मैं कभी ना चाहते हुए भी मुझे इतना सारा गुस्सा क्यों आता था, आज मुझे नहीं इस बारे में समझ में आ रहा था। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, आज हम दोनों खाली हाथ हो गए। आज हमारे हाथ से पुत्र चला गया और हमने अपने और उसने अपने पिता को खो दिया, अर्थात दोनों एम्प्टी हैंडेड हो गए। आज न वो हमसे अपनी बातें शेयर कर पा रहा है और ना ही मैं उससे अपनी बातें शेयर कर पा रहा हूँ, अर्थात दोनों ही एम्प्टी हैंडेड हो गए। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और आज केवल एक ही इच्छा है कि कुछ माफ करने की। मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र एक बार हमसे बोले पापा सॉरी, मैं जो है दोबारा ऐसा नहीं करूंगा और मैं उसको पूरी तरीके से माफ कर दूँ। आज मेरी यही इच्छा है। व्हाट डू दे बोथ लॉन्ग फॉर, तो क्या लिखेंगे, समथिंग टू फॉरगिव, ठीक है, लिखेंगे दे। इसका आंसर वे दोनों किसके इच्छुक थे, तो दे बोथ, they what year longed, they what longed for something to forgive। उन दोनों की क्या इच्छा थी, केवल कुछ माफ करने की इच्छा थी। वो चाहते थे मैं अपने पुत्र को माफ कर दूं और पिता हमें वापस माफ कर दे कि दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, और वो वापस लौट आए अपने उसी रूप में। वाई आर देयर हैंड एम्प्टी, तो कैसे लिखेंगे, दे हैव, दोनों एम्प्टी हैंडेड क्यों होगा, क्योंकि दे हैव लॉस्ट वर्थ ईच अदर, ईच अदर, क्योंकि उन दोनों ने ही एक दूसरे को खो दिया था। आप देख लीजिए, मैं बोल भी देता हूं, अगर बाई चांस राइटिंग ना समझ में आए तो मैं बोल भी रहा हूं, ध्यान रखिएगा। बिकॉज दे हैव लॉस्ट बोथ ईच अदर, उन्होंने दोनों ने ही एक दूसरे को खो दिया था, इसीलिए बोथ हैव एम्प्टी हैंडेड, ठीक है। सो क्या लिखना है, ये बढ़ा देना, सो देयर हैंड वर एम्प्टी, देयर हैंड्स आर एम्प्टी। तो उनके हाथ खाली क्यों है, क्योंकि उन दोनों ने ही एक दूसरे को खो दिया है। व्हाई इज द आइडियल सिचुएशन इन द फैमिली, फैमिली में आइडियल सिचुएशन क्या है, तो आइडियल टू शेयर इन द फैमिली, क्या लिखना चाहिए, इन द फैमिली everyone would have free to share their ideas with each other। तो हर फैमिली की सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि प्रत्येक परिवार में हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने विचार एक दूसरे से व्यक्त कर सके। तो फैमिली के अंदर क्या होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है अपने आइडिया एक दूसरे से शेयर कर सके। नोट डाउन करिएगा, अभी स्टैंजा नंबर 4 स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम स्टैंजा नंबर 5 पे चलते हैं। तो फैमिली के अंदर क्या होना चाहिए, फैमिली के अंदर ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने अपने विचारों को व्यक्त कर सके, यानी व्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, तभी जो है उन लोगों के बीच में प्रेम बना रहेगा, और नहीं तो एक तानाशाही वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। अब हम सेंट्रल आइडिया कंप्लीट करते हैं, बस हमारा यहीं से टॉपिक ओवर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सेंट्रल आइडिया हमारा क्या कहता है, ये बताते हैं, माई फादर फोकसेज ऑन द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। हालांकि हमारे पिताजी एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन, जटिल रिश्ता संबंध बनाना चाहते थे बिटवीन ए फादर टू सन, अर्थात ए पोएम, माई फादर जो है इस बात पर फोकस करना चाहती थी, एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, एक जटिल संबंध के बारे में फोकस करना चाहती थी जो पिता और पुत्र के बीच में था। द पोएम बिगिंस विद द नरेटर सेइंग दैट हिज फादर स्पेंट 4 years इन द वॉर। आज कविता ये कहना चाहती थी कि पिता ने 4 साल युद्ध में व्यतीत किए थे। ही सेज दैट हिज फादर हैड नथिंग टू से अबाउट इट आफ्टरवर्ड, और इसके बाद आज उसके पास अपने पिता के बारे, अपने बच्चे के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। अकॉर्डिंग टू द नरेटर्स मदर, लेखिका की माँ, ट्रॉमा
caused him to travel in his sleep for 4 years, और 4 महीने के लिए उनकी माँ जो थी सदमा में चली गई थी, अर्थात उसको जो है सदमा में देख दिया था, उनका पिता जो है, पिता ने अपने बच्चे को खो दिया था। तो यही कहना चाहता था सेंट्रल इसका मेन थीम, क्या कहना चाहता था कि हमें जो है हमेशा बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वापस लौट आए, और वो दोबारा चाहता था कि उसके बच्चा वापस उसी शैतानी के साथ वापस लौट आए। आज के लिए हमारा इतना ही होगा, स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिएगा, और फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पोएम में। आज के लिए जय हिंद।